नमस्ते दोस्तों नवरात्रि के छठे दिन हम माता भगवती के छठे स्वरूप यानी माता कात्यायनी की पूजा आराधना करते हैं। तो आज की वीडियो में हम माता कात्यायनी के कथा को सुनेंगे। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार कत नामक एक महर्षि हुए। कत के पुत्र ऋषि कात हुए और ऋषि कात के वंशज में ऋषि कात्यायन हुए। ऋषि कात्यायन ने माता की कई वर्षों तक बहुत कठोर तपस्या किए, क्योंकि ऋषि कात्यायन चाहते थे कि माता उनके पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म ले। ऋषि कात्यायन के इतनी कठोर तपस्या से देवी भगवती प्रसन्न हुई और उनकी मनोकामना पूर्ण होगी ऐसा उन्हें वरदान दिया। देवी भगवती ऋषि कात्यायन के घर उनके पुत्री के रूप में जन्म ली। इसके कारण उनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। अब देवी को ऋषि कात्यायन के यहाँ ही जन्म क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे भी एक कथा है कि महिषासुर नाम का एक दैत्य था, जिसके पिता असुरों का राजा था, जो एक बार पानी में रहने वाले एक भैंसे से प्रेम करने लगा। इन्हीं के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। इस कारण महिषासुर जब चाहे भैंस का रूप ले लेता और जब चाहे मनुष्य का। महिषासुर ने ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न कर लिया और उनसे ये वरदान ले लिया कि उसकी मृत्यु कोई भी देवता या फिर दानव से नहीं होगी, उसे कोई भी नहीं मार सकता है। समय के साथ महिषासुर का आतंक धरती लोक पर बढ़ गया और फिर वो स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था। एक बार देवताओं के राजा इंद्र को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार भी जमा लिया था। सभी देवतागण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। बार बार देवता परास्त हो रहे थे और उन्हें कोई भी समाधान नहीं सूझ रहा था। तब त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने तेज का अंश से एक देवी को उत्पन्न किया। इस प्रकार अश्विन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल पक्ष के सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक ऋषि कात्यायन की पूजा ग्रहण कर दशमी तिथि को महिषासुर का वध किया। त्रिदेवों से उत्पन्न देवी ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध किया और सारे देवतागण को उनके अधिकार पुनः वापस दिलवाए। साथ में देवताओं के राजा इंद्र का भी उन्हें इंद्रासन मिला। इंद्रदेव स्वर्गलोक के वो पुनः राजा बने। तो दोस्तों, ये थी देवी कात्यायनी की महिमा। दोस्तों, इन देवी पूजा करने से देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और अविवाहित लड़कियों को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में रोग, दुख, भय या फिर शत्रु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। साथ ही जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, भगवान कृष्ण के पति रूप में प्राप्त करने के लिए सभी गोपियों ने पूरे विधि विधान से माता कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की थी। इसलिए इन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के छठे दिन माता भगवती के कात्यायनी स्वरूप की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इसी तरह से अगले एक और अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।